हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 14 पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। मंत्र 14। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भया सह विनाशेन मृत्युं त्रीत्वा संभूत्यात् अमृतम अश्नुते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें हमें भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है कि जैसे हम भगवान का दिव्य ज्ञान समझ लेते हैं, भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य रूप, नाम, लीला, गुण है ना, इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं और साथ ही साथ उनकी जो भौतिक प्रकृति है जिसमें देवता रहते हैं, है ना, देवी देवता, मनुष्य, पशु, ये सब रहते हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तब हम इस अनित्य और मृत्यु संसार सागर को हमेशा के लिए पार कर जाते हैं और फिर हमें भगवान का शाश्वत धाम मिलता है जहाँ पर हमेशा हम आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे परम लक्ष्य है मनुष्य का। तो हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इस श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं कि ज्ञान की तथाकथित प्रगति जो होती है वो मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार कर रखा है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो अंतरिक्ष यान या परमाणु शक्ति और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने आविष्कार कर दी है जैसे वो लोगों को भ्रमित कर सके कि आप इस भौतिक जगत में सुखी रह सकते हैं और इस जगत से परे भी जा सकते हैं अंतरिक्ष यानों के द्वारा। लेकिन ये सभी असफल है ना, ऐसी स्थिति निर्माण करने में विफल रही है जिसमें मनुष्यों को कभी भी मरना ना पड़े और फिर से जन्म लेना ना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े या व्याधिग्रस्त ना होना पड़े। तो जब कोई भी व्यक्ति इन वैज्ञानिकों से या इन तथाकथित लोगों से पूछता है कि ये कहाँ तक हमें क्यों कष्ट हो रहे हैं या हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो वे अत्यंत चतुराई से उत्तर देते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो प्रगति कर रहा है, एक ना एक दिन हमें हर समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ वो भ्रमित करने के लिए ऐसा कहते हैं। अंततः इसका उत्तर वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या देंगे। तो ये उनका निपट अज्ञान है। तो भौतिक जगत के अंतर्गत ये भौतिक नियमों के अधीन है कि हर जो जीव ने इस भौतिक जन्म में जन्म लिया है उसे 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, अंत में मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। तो ये 6 अवस्था कौन सी है? जन्म लेना पड़ता है, वृद्धि होती है, वो पालन होता है उसका, फिर उपोत्पादन करता है, वो अपने जैसी और वस्तुओं को पैदा करता है और फिर धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है और अंत में उसको मृत्यु आती ही है। इस भौतिक जगत में जिसने भी जीव ने जन्म लिया है उसको इन 6 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ेगा। तो कोई भी भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया जीव इन 6 नियमों के परे नहीं जा सकता, चाहे वो कोई देवी देवता हो, शक्तिशाली देवी देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी वृक्ष, कोई भी, वो सदा जीवित रह ही नहीं सकता। ये नियम है, ये भगवान द्वारा शास्त्रों में दिए गए हैं नियम। तो जीवन की जो अवधि होती है वो योनियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। किसी योनि को बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, उसका जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें सबसे प्रधान है ब्रह्मा जी। तो भगवान ब्रह्मा जी हैं, इस भौतिक जगत के प्रथम जीव हैं। उनकी वो जो जीवन अवधि है वो लाखों करोड़ों वर्ष है, हमारी चिंतन शक्ति से बिल्कुल परे है, इसलिए हमें वो अमर दिखाई देते हैं। और एक सूक्ष्म कीटाणु है वो कुछ ही घंटों है तक जीवित रहता है, लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी शाश्वत रूप से जीवित नहीं रह सकता। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो 6 अवस्थाओं से ज़रूर गुजरती हैं। तो इस नियम के अनुसार जो विभिन्न ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा जी हैं वो
आज नहीं तो कल, सबका अलग अलग समय है, वो उनको भी मृत्यु आती है। और सारे भौतिक ब्रह्मांड जो है इसलिए मृत्यु लोक कहला जाते हैं, मर्त्य लोक कहलाए जाते हैं। यानी जो इस भौतिक ब्रह्मांड में आया है उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे भौतिक विज्ञानी हमें कितना ही दिग्भ्रमित करें, हमें करें। और क्यों? क्योंकि उन्हें इस एक अन्य भगवान की शक्ति या अन्य लोक का पता ही नहीं है। वो लोक है मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति, तो इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। इसके बारे में हमें आध्यात्मिक साहित्य, वैदिक साहित्य से ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो जो आधुनिक मनुष्य है वो दुर्भाग्यवश ये वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाता है, इसलिए उसका ज्ञान अधूरा है, इसलिए वो दिग्भ्रमित बहुत सरलता से हो जाता है। विष्णु पुराण में 6.7.61 में बहुत सुंदर श्लोक आता है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। तो विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं, वे परा यानी परा मतलब उत्तम शक्ति और अपरा यानी ही निम्नतम शक्ति कहलाते हैं। तो जीव जो है, जितने भी जीवात्माएं हैं वो भगवान की पराशक्ति के अधीन है, और जो इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं वो भगवान की अपरा शक्ति है। तो इस शक्ति से ही भौतिक सृष्टि संभव होती है। भगवान की जो अपरा शक्ति है उसी से ये भौतिक सृष्टि का उत्पन्न हुई है। तो ये शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर देती है, जिसमें वो सोचता है कि सकाम कर्म करने के लिए वो प्रेरित होता है और उसी में वो सुखी हो जाता है। तो लेकिन भगवान की एक जो उत्तम शक्ति है, परा शक्ति है, वो जीव को दिव्य ज्ञान देती है ना। और इस तरह से वो ये भगवान की परा शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8.20 में भी बहुत सुंदर ढंग से हुई है। परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना स य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोग जो होते हैं ऊर्ध्व मध्व और निम्न लोग जो होते हैं, जिसमें सूर्य लोग, चंद्र लोग, शुक्र लोग सभी ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक रहते हैं, जितना ब्रह्मा जी का जीवन होता है। लेकिन कुछ निम्न लोग जो होते हैं वो ब्रह्मा की एक दिन की अवधि, मतलब एक दिन जब ब्रह्मा का समाप्त होता है तो वो भी विलय हो जाते हैं। तो उन लोगों में जो समय है वो उसकी गणना अलग अलग रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोक में जो जैसे स्वर्ग आदि लोक हैं, हमारा एक वर्ष उनका एक दिन के बराबर है, और एक रात्रि जो है हमारी, उनकी एक रात्रि यानी उनका एक 24 घंटे के बराबर हमारा एक वर्ष है। तो इन लोगों में काल माप का अनुसार पृथ्वी का चारों युग जो होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उनके केवल 12,000 वर्ष होते हैं देवताओं के। तो हमारा 4 युग बीत जाते हैं, जब एक सर्कल, एक साइकिल हो जाती है, चक्र हो जाता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो देवताओं के सिर्फ 12,000 वर्ष बीतते हैं। तो इस काल को अगर हम 1,000 से गुना कर दें, यानी 12,000 को 1,000 से और गुना कर दें, तो ब्रह्मा जी का ये एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की जो रात है, यानी एक दिन यानी 12 घंटे इसके बराबर है, और रात भी इतने ही समय की होती है। इस तरह से ऐसे दिन और रात, मास और वर्ष की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत के समय संपूर्ण भौतिक सृष्टि जो है वो विनष्ट हो जाती है। तो जो जीव सूर्य लोक में, चंद्र लोक में या है ना उच्च लोकों में निवास करते हैं, जिसमें ये पृथ्वी या नीचे के अन्य ग्रह भी हैं, उसमें निवास करते हैं, वो ब्रह्मा की जो रात्रि आती है, यानी भगवान ब्रह्मा को जब सोना होता है तो प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इसे आंशिक प्रलय कहा जाता है ना। तो इस काल में कोई भी जीव प्रकट अवस्था में नहीं रहता। तो
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, क्योंकि अभी वो भगवान ब्रह्मा जी सिर्फ सोए हैं, तो उनका आध्यात्मिक जो आत्मा है वो बनी रहती है, लेकिन भौतिक सृष्टि से वो प्रलय में चले जाते हैं। तो इसे अप्रकट अवस्था कहते हैं, अव्यक्त अवस्था कहते हैं। और जब इस तरह से प्रत्येक रात को होता है, और इसी तरह जब ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है, 100 वर्ष जब समाप्त होता है, तो दोबारा से सारा ब्रह्मांड नष्ट होता है। वो उसे बड़ा प्रलय कहते हैं। वो उसमें भी एक अव्यक्त अवस्था आती है। तो इन दोनों अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, वो आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति होती है। तो आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे ऐसे लोक हैं, आध्यात्मिक लोक हैं, जो उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रलय करते हैं, या ब्रह्मा जी की रात्रि के समय प्रलय होता है, या उनके जीवन समाप्त होने पर जब प्रलय होता है, तो तो ये जो स्थान है, ये भौतिक ब्रह्मांड से अलग होता है। तो हम देखेंगे कि भौतिक ब्रह्मांड भी अनेकों अनेका सीमित है, और हर ब्रह्मांड जो है वो एक ब्रह्मा के हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, उसके अधिकार में होता है। तो ये पूरा दृश्य जगत जो अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्माओं के अधिकार में होता है। तो ये सारा भौतिक ब्रह्मांड जो है पूरी आध्यात्मिक जगत का सिर्फ 1/4 शक्ति है, मतलब पूरी सृष्टि का 1/4 अंश है। इसे एक पाद विभूति कहते हैं, एक पाद विभूति कहते हैं। और ये अपरा जो है निकृष्ट शक्ति है। जो भौतिक जगत है वो अभी हमने पढ़ा कि अपरा शक्ति में आती है। अपरा शक्ति भगवान की निकृष्ट शक्ति, क्योंकि इसका प्रलय हो जाता है। लेकिन जो भगवान की पराशक्ति के अधिकार में आता है आध्यात्मिक क्षेत्र, वो 3/4 है। तो जैसे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और उसको 4 भागों में बांटें, तो 1/4 जो भाग होगा वो भौतिक सृष्टि है, और 3/4 भाग होता है वो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, और वो शाश्वत रूप से बने रहते हैं। उसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति कहते हैं। और ये परा जो प्रकृति है वो उत्कृष्ट प्रकृति है, क्योंकि ये शाश्वत रूप से हमेशा बनी रहती है। तो आध्यात्मिक जगत में निवास करने वाले जो अधिष्ठाता परम पुरुष हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अंश हैं, उनके कलाएँ हैं। जैसे भगवद गीता 8.22 में भी इसकी पुष्टि हुई है कि अनन्य भक्ति द्वारा ही हम भगवान के वैकुंठ लोकों में, आध्यात्मिक लोकों में जा सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग या किसी विधियों द्वारा नहीं जा सकते। तो जो सकाम कर्मी होते हैं वो केवल उच्च लोकों तक जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं। स्वर्ग लोक जैसे सूर्य लोक, चंद्रमा लोक, वहाँ तक उन्नत होते हैं। और ज्ञानी या योगी जो होते हैं इससे ऊपर के लोकों, महल लोक, तपोवन लोक, हम लोग तक पहुँच सकते हैं। लेकिन सिर्फ भक्ति में सेवा द्वारा, जब हम भक्ति योग करते हैं तभी हम और अधिक योग्य हो जाते हैं, और अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति या आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परिवेश में, वैकुंठ ग्रहों में हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। इसीलिए ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। इसमें हम अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान के ऐसे आध्यात्मिक जगत, शाश्वत जगत में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, प्रशिक्षण लेंगे भक्ति का, और निरंतर भगवान के पवित्र नामों का, पवित्र नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भगवान के हम पर प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति में, है ना, लोकों में, आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर पाएंगे। तो भौतिक जगत जो है वो हम देखेंगे, यहाँ पर ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी जो है वो भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो यह भवरोग कहलाता है, यानी कि ये भवरोग के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ करता धरता, मुझे ही सब मिलना चाहिए। तो इसीलिए हर जीव को जो भौतिक जगत में आ गया, उसको देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य का रूप हो या देवताओं का। उसे 2 प्रलय, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर, ये 2 प्रलयों का सामना करना पड़ता है, और अव्यक्त अवस्था का कष्ट सहन करना पड़ता है। तो अगर हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का इस चक्र को
हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं और बुढ़ापे और रोग को भी दूर करना चाहते हैं, अपने तीन हर तरह के कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं, तो हम आध्यात्मिक लोगों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके स्वांश या उनके विस्तार नारायण रूपों की संगति में हम हमेशा नित्य रह सकते हैं, शाश्वत जीवन बिता सकते हैं। तो ये असंख्य असंख्य लोग हैं, है ना। तो अलग अलग शास्त्रों में भी इसकी पुष्टि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई भी प्रभुत्व नहीं जमा सकता, है ना। तो वो बज्जीव होते हैं जो भौतिक प्रकृति पे बज्जीव प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, प्रकृति के जो कठोर नियम है उसकी वजह से उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के कष्ट को सहना पड़ता है, और इस तरह से वो भोगता रहता है। तो भगवान जो हैं वो धर्मों का नियमों का पालन करने स्थापना करने के लिए, है ना, और हमें मूल सिद्धांत समझाने के लिए आते हैं बारंबार। और अगर हम उनकी शरण में ग्रहण करें, है ना, पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति हो जाएं, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं। तो भगवद गीता 18.66 में भी भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सभी, है ना, सभी पापों से तुरंत मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस तरह से हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की सेवा में लगें, तो हमें समस्त हमारा कल्याण इसी में है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो लोग हैं वो इसका गलत व्याख्या करते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं, और लोगों को अस्पताल खोलना और बड़े बड़े ऐसे पुण्य कर्म करने में लगा देते हैं, जिससे वो सिर्फ वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो पर्याप्त रूप से शिक्षा नहीं दे पाते। तो ये अस्थायी राहत मिल जाती है अस्पतालों से या पुण्य कर्मों से, थोड़ा सा सदगति हो जाती है, लेकिन ये शाश्वत लाभ नहीं है जीव का, है ना। ये क्योंकि दुर्जय प्रकृति को ऐसे हम शांत नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र को समझना होगा, है ना। प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी पड़ेगी, और भगवत चेतना द्वारा भगवत चेतना को जागृत करके ही हम ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कि और ईशोपनिषद का ये श्लोक भी हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को संभूति यानी भगवान, परम पुरुष भगवान तथा विनाश भौतिक जो जगत है, नश्वर है, ये इन दोनों को एक साथ हमें जानना चाहिए, भली भांति जानना चाहिए। तो ये जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमारा कल्याण भगवान में है या भौतिक जगत में रहने में या भगवान के पास जाने में है, तभी हम इस भौतिक प्रकृति से बच सकते हैं। नहीं तो भौतिक जगत में ये प्रति क्षण ये विनाश लीला चलती रहती है। तो हम कोई अस्पताल खोल के या फिर यहाँ पर भौतिक जगत में सुख सुविधाओं का साधन अपना कर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो जब तक हमें आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी या ज्ञान नहीं होता, तब तक हम नहीं बच सकते। तो मनुष्य जो है, संपूर्ण वैदिक योजना जो है मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की शिक्षा देने के लिए है। तो लोग जो है वो इंद्रिय तृप्ति को अत्यधिक पसंद करते हैं, और उनके आकर्षक क्षणिक आकर्षक वस्तु से वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमेशा इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली कोई भी सेवा जो है वो पथभ्रष्ट करने वाली और नीचे गिराने वाली, पतन का मार्ग है। लोग नहीं जानते कि ये मैं जितना इंद्रिय तृप्ति करूँगा उतना मैं पतन की ओर जा रहा हूँ, मेरा पतन होगा इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। सब कुछ अपना नष्ट कर बैठता है वो व्यक्ति। इसीलिए हमें अपने आप को स्वयं भक्ति में संलग्न करना है और भक्तों का संग करना है। तो तभी हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच सकते हैं, और भगवान की भक्ति में सेवा करते रहने से हम ये सरलता से हम सीख सकते हैं। तो इसमें कोई भी समझौता नहीं हो सकता, यह तो अनिवार्यता का विषय यानी अनिवार्य है। हर मनुष्य का स्वाभाविक कार्य है भगवान की सेवा करना, तभी वो शाश्वत रूप से आनंद प्राप्त कर सकता है। तो जो हम सुख की प्राप्ति के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं
और अनादिकाल से कर रहे हैं वो बना रहेगा अगर हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ना करें। तो इस श्लोक में जो सुंदर हमें ज्ञान मिला वो है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में जानने से और स्मरण करने से, श्रवण करने से, और साथ ही साथ उनकी अस्थायी भौतिक प्रकृति के बारे में भी साथ साथ हम जब जान जाएंगे तो हमें वो भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित होंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त करके ही अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।